करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारी इस खास पेशकश में हम आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोटापे की। जी हाँ, जब मोटापा एक हद से बढ़ जाता है तो ये कई बीमारियों को जड़ बन जाता है। मोटापा दरअसल कोई बीमारी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की देन है। इन दिनों लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर में एक बीमारी के अलावा कई बीमारियां भी आ जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में करीब 15 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रसित हैं। अगले 10 साल में ये आंकड़ा 25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अनियमित दिनचर्या और खानपान के कारण दिन ब दिन मोटापा लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर पर वसा की परतें इतनी मात्रा में जमा हो जाती हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती हैं। मोटापे बहुत सी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बांझपन आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मोटापा कम करने के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। अगर मोटापा से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन राज जी। सबसे पहले हम आपका डॉक्टर साहब से परिचय करवा देते हैं। आइए हम आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर अर्जुन राज से। डॉक्टर अर्जुन राज आरोग्य धाम के कार्यकारी बोर्ड में हैं और मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून में आरोग्य धाम हेल्थ केयर के निदेशक हैं। आप देहरादून, ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अर्जुन राज ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आयुर्वेद स्नातक किया है। केवल्य धाम योग विश्वविद्यालय से CCY योग की डिग्री प्राप्त की है। आप भारत की नंबर 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य धाम के संस्थापक भी हैं। ये तो था डॉक्टर अर्जुन राज जी का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी मोटापा से परेशान हैं और डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे टेलीविजन नंबर पर टेलीविजन जो फोन है वो आपके फ्लैश हो रहे हैं। नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर है 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे मोटापे के लक्षण क्या हैं, क्या इसके कारण हैं और इसे आयुर्वेद में क्या कहते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्जुन राज जी आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसे कि हमने पहले परिचय दिया आज के इस कार्यक्रम का और किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जिससे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानते और समझते हैं कि मोटापा का कारण क्या होता है और आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर। देखिए, मोटापे को आयुर्वेद में स्थूल रोग माना जाता है, स्थूल रोग। और आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि जब आपके स्रोतस, आपके मलाज, आपके त्रिदोष और आपकी अग्नि सम में ना हो, बैलेंस ना हो, तो स्थूल रोग होता है। इसको आयुर्वेद में मोटापा स्थूल्य कहा जाता है और एलोपैथ में इसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो हम आयुर्वेद में मानते हैं कि जब आपका बैलेंस ना हो इन 4 चीजों में, तब आपको ओबेसिटी स्थूल रोग होता है। ठीक है, ये मुख्य आपने बताया कि आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं। डॉक्टर अर्जुन, क्या मोटापा लाइफस्टाइल के कारण होता है या आनुवांशिक हम इसे कह सकते हैं कि होता है? देखिए, अगर आप कफा पर्सनालिटी है आयुर्वेद के हिसाब से तो आप प्रॉन है कि आपका वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। जैसे मैंने कहा कि अनुवांशिक, आपने कहा अगर आप कफज पर्सनालिटी हैं तो वनरेबल है कि आपका वेट बढ़ जाए।
तो अगर इसी हिसाब से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर आप राइट डाइटरी हैबिट्स रखते हैं, राइट लाइफस्टाइल रखते हैं, तो आप अपने ओबेसिटी को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो कफा लोग जो आयुर्वेद के हिसाब से होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉन होते हैं वेट को गेन करने के लिए। तो कफा लोगों को स्पेशली सबसे ज्यादा इस चीज को लेके कॉशियस रहना पड़ता है, दे हैव टू कंट्रोल देयर वेट। बाकी पीता लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उनका अग्नि बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज उनका डाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर वो ज्यादा भी खाएंगे तो उनको वेट इतना पुट ऑन नहीं होता। कफा जो पर्सनालिटी होती है, कफा जो कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद के हिसाब से है, वो वनरेबल होते हैं, ब्रॉन होते हैं वेट पुट ऑन करने के लिए, बिकॉज उनका अग्नि डाइजेशन इतना स्ट्रांग होता नहीं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डेफिनेटली है, लेकिन अगर आपकी कफा पर्सनालिटी है जेनेटिकली, जो पेरेंट्स आर आल्सो कफा एंड यू आर आल्सो कफा, तो आप प्रॉन है, वनरेबल है ज्यादा वेट गेन करने को लेके। तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल पे और अपनी फूड हैबिट्स पे, ताकि अपने वेट लेवल को आप मेंटेन कर सकें। अब जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद के जरिए मोटापा दूर कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा कॉमन सवाल है आजकल और लोगों के जहन में रहता है कि क्या आयुर्वेद मोटापे को भी कम कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है, ये सिर्फ हेल्थ साइंस नहीं है। डेफिनेटली मोटापे को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है। और आयुर्वेद का मेन मोटो हमेशा से ये रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर मोटापा आता है तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं जिससे आप मोटापे को या अपने वेट को दोबारा मिनिमल नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स लेवल के हिसाब से ला सकते हैं जी। उसमें वमन बहुत एक कॉमन प्रक्रिया है, वमन हम कराते हैं विच इज नोन एज थेरेपेटिक वोमिटिंग। इसके अलावा हम परगेटिव्स देते हैं, विरेचन कराते हैं। वस्ती जो है आयुर्वेद की बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसको हमारे आयुर्वेद में माना गया है कि ये बॉडी का आधा ट्रीटमेंट है जी। तो वस्ती में भी लेखन वस्ती, आस्थापन वस्ती हम लोग करते हैं, जिससे हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो हमारे पास आता है तो वस्ती भी एक जो थेरेपी है हम अप्लाई करते हैं। तो इसके अलावा आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा होती है जिसमें हम बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और निसंदेह इसमें परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने जैसे खुद ही कहा ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपना फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स या लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो ओबेसिटी से हम बच के रह सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन, अब आप लाइफस्टाइल की जब बात कर रहे हैं, खान पान की बात कर रहे हैं, तो खान पान में हमें क्या परहेज करना चाहिए? आयुर्वेद इसको लेकर क्या कहता है, खासतौर पर मोटापे से जो ग्रसित लोग हैं, उसके जो शिकार लोग हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह का खान पान उनका रहना चाहिए? देखिए, जब आपको मोटापा होता है तो हाई फाइबर डाइट ज्यादा से ज्यादा दें, कार्बोहाइड्रेट और फैट को अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, ऑयली चीजें अवॉइड करें। अब देखिए, अमेरिका में जब से मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट ये सब ज्यादा खुला है, फास्ट फूड चेन खुली है, अमेरिका में ओबेसिटी रेट बढ़ गया है। सिमिलरली आप इंडिया में देखिए, इंडिया में बहुत ज्यादा पैटर्न चला है फास्ट फूड लेने का। मोमोज, पिज्जा, मैदा जो है हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए इतना ज्यादा उपयुक्त तो नहीं होता है, इंटेस्टाइन्स में जाके चिपक जाता है, तो इंटेस्टाइन्स को प्रॉब्लम होती है उसको डाइजेस्ट करने में जी। तो अगर हम इन डाइटरी हैबिट्स को अपने कंट्रोल में रखें तो हम नेचुरली कम कैलोरीज ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट कम ले रहे हैं, ऑयली डाइट कम ले रहे हैं, कैलोरीज कम पुट ऑन करेंगे, वेट जिस मात्रा में चाहते हैं उसी में रहना चाहिए। आजकल डॉक्टर साहब मोटापा दूर करने के लिए डाइटिंग का भी बहुत चलन है, ये कितना सही है डाइटिंग करना? डाइटिंग में भी चाहे क्रैश डाइटिंग हो, बहुत तरह की डाइटिंग चल रही हैं। लोग सोचते हैं कि फास्टेस्ट अगर उनको वेट लूज करना है तो डाइटिंग एक मात्र सहारा है उनके लिए, इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रक्रिया जो दी गई है उसको बोलते हैं लंघन में। हम लोग फास्टिंग ही करते हैं। तो भी फास्टिंग अगर आप करते हैं तो डॉक्टर की मेडिकल आप सलाह के बाद ही फास्टिंग करें, क्योंकि फास्टिंग के बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, दीपेश भान जो भाभी जी घर पर हैं, उनकी में हुई ट्रेजेडी हुई, तो बताते थे कि वो फास्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे जी।
फास्टिंग भी अगर आप करते हैं, अगर आप इस मेथड की तरफ आयुर्वेद के जाते हैं तो विदाउट डॉक्टर एडवाइस मत जाइए। फास्टिंग आप करते हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट फैट अवॉइड किया, वो ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में जो लिक्विड की मात्रा है वो पूर्ण रूप से रहनी चाहिए, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण रूप से रहनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइटरी हैबिट्स जब भी आप लंघन करें या फास्टिंग पे जाएं, वेजिटेबल्स इस तरीके से लिक्विड मटेरियल इतना लें बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना जी। क्या मोटापा अगर करें हाँ आसानी से करें, एक्सट्रीम लेवल पे मत ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अर्जुन, बात करते हैं अगर मोटापा कम करने में किसी को कमजोरी आती है और अगर ऐसा होता है तो उसका निवारण कैसे है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है? अगर मोटापा कम करने के लिए आपको कमजोरी आती है तो सबसे पहले जो चीजें आपने बंद कर रखी हैं उनको आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा लिक्विड डाइट तो आप अपनी हमेशा रखें, उसकी मात्रा हमेशा बढ़ा के रखें अपनी बॉडी में, ताकि आपको किसी तरह की वीकनेस की प्रॉब्लम ना हो। सारे लोग जो है अपनी बॉडी वेट के लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशनल बैलेंस है बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। वेट लॉस करना होता है, डेफिनेटली आप अपना वेट लॉस करें, फुली करें। सोचेंगे एक महीने में मुझे 20 किलो 10 किलो कम करना है, जो वेट लॉस होगा उसको से करें जी। आपको वीकनेस आ रही है, इसका मतलब जो है आपका बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। बैलेंस मात्रा में बना के रखें तो आपको वीकनेस नहीं होगी, चक्कर वक्कर नहीं आएंगे। मत हो वेट लॉस करना है तो उसका रेगुलर रूटीन फॉलो करें, चाहे 6 मंथ लगे उसको वेट लॉस करने। 5 kg पर मंथ के हिसाब से करें। सोचिए कि मुझे 10-15 kg से एक महीने में ही लूज करना, तो एक्सट्रीम एम्स बनाते हैं तो 10-15 किलो पर मंथ लूज करना है, गड़बड़ होती है। बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी आप जो मोटापा है उससे निजात पा सकेंगे। बात आज मोटापे की हम कर रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अर्जुन, अब बात करना चाहेंगे योग की। योग के जरिए मोटापा कैसे नियंत्रण में आ सकता है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज बर्न करेंगे। योग हो, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, वो कार्डियो एक्सरसाइजिंग हो। डेफिनेटली योग में भी अगर आप डायनामिक योगा एक्सरसाइज करते हैं, अष्टांग योगा जो है वो बहुत ही डायनामिक होता है, बहुत सारे कैलोरीज लूज कर सकते हैं। नमस्कार अगर आप या 20-20 एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट करते हैं, यू आर गोइंग टू लूज वेट। आप डेफिनेटली अपना वेट लूज करेंगे अगर आप योगा में डायनामिक एक्सरसाइजेज, डायनामिक आसनास, डायनामिक पोस्चर्स और डायनामिक जो है उसको फॉलो करते हैं। सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द पार्ट, जिसमें एक साथ बहुत सारे आसनास होते हैं, इंड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज का बहुत मदद कर सकते हैं। अब मोटापे के कारण बीमारियों की हम बात करें तो दूसरी बीमारियां भी इससे बढ़ जाती हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस पर भी जरा जानकारी दीजिए। मोटापा से अगर आपका मोटापा बढ़ता है, मोटापा जिन लोगों में आता है सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं, और आपने बताया डायबिटीज, ओबेसिटी ओबीस लोगों में बहुत ज्यादा होती है। और जब आप सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ता है। उससे जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें प्लाक्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, ओबेसिटी होगी, और अगर की वजह से आपको डायबिटीज, वेट इंड्यूस्ड ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं रखेंगे, सारे डिजीजेस के लिए आप अपनी बॉडी को ओपन कर रहे हैं जी। तो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, डायबिटीज है, ये आपने जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी प्रॉब्लम आपको ओबेसिटी के बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे आपको मिलेगी।
बिल्कुल। अब आपने एक्सरसाइज व्यायाम की बात करी, तो किस तरह के एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का व्यायाम जो है हमें करना चाहिए ताकि मोटापे से हम जो निजात पा सकें? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो रेगुलर योगा भी कर रहे हैं और उनका फिर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा आता है। तो जो भी जब आपको वेट लॉस करना होता है, ओबेसिटी से आपको निजात पानी होती है, तो आपको जो भी चीज करनी है बहुत डायनामिक करनी है जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर योगा भी करते हैं उसमें सूर्य नमस्कार की सीरीज करें, अष्टांगा योगा करें। इसके अलावा जुम्बा, एरोबिक्स, दे कैन हेल्प यू अ लॉट। रनिंग, दीज थिंग्स कैन हेल्प यू अ लॉट। भी चीज जो डायनामिक होगी, जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, हाइड्रेट फैट आपकी बॉडी से जाएगा, बी बेनिफिशियल टू यू, गो फॉर दैट। जी। अच्छा, एक डॉक्टर अर्जुन बड़ा सवाल है गर्म पानी को लेकर। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि गर्म पानी से जो है मोटापे से निजात मिलती है, कम होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम अपनी वैदिक साइंसेस की बात करने के लिए बैठे हैं। हमारी ट्रेडिशनल जो इंडियन नॉलेज है हम उसकी बात करने के लिए बैठे हैं। शुरू में आपने मुझसे पूछा कि आयुर्वेद में कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वेट लूज करते हैं। उसमें मैंने वन ऑफ द मेथड आपको बताया था लेखन बस्ती। लेखन का मतलब होता है खुरचना। सिमिलरली जो वाटर होता है, लिक्विड वाटर होता है, वो फैट डिसॉल्वेंट होता है। धीरे धीरे वाटर को, फैट को, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे केरला वगैरह में किसी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे, लिक्विड वाटर हमेशा देते हैं। दे आर लिक्विड वाटर इज अ फैट डिसॉल्वेंट। तो अगर आपको वेट अपना रिड्यूस करना है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। लिक्विड वाटर फैट डिसॉल्वेंट है, उसको अवश्य लें, गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। नॉट अ मिथ, दिस इज द फैक्ट। जी। अब आयुर्वेद की किन दवा या जड़ी बूटियों के सेवन से मोटापा कम हो सकता है? देखिए, मैंने बहुत सारी चीजों की शुरू में भी बात करी थी कि आयुर्वेद में हम लोग बहुत सारी थेरेपीज देते हैं, जैसे वमन है, विरेचन है, उद्वर्तन एक थेरेपी होती है जिसमें हम अलग अलग जड़ी बूटियों का पाउडर जो है, जहाँ जहाँ आपके फैट एरियाज होते हैं वहाँ लगाते हैं और उद्वर्तन का प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वेट का लॉस करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आता है मेदो हर गुग्गुल। तो मेद यानी वेट को, वसा को कम करना। मेदो हर गुग्गुल एक बहुत ही हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा रसायन माना गया है वेट को कम करने के लिए। अभ्यारिष्ट बहुत अच्छा है, जीप ले सकते हैं। इंडियन ड्रग की अगर बात करें, कुटकी ले सकते हैं, विडंग ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, हींग बहुत अच्छी है। ये सारी अगर हम जड़ी बूटियां लेते हैं, वाटर डेफिनेटली लॉस अ लॉट ऑफ वेट। जी। अपनी बॉडी को हम बैलेंस में रख सकते हैं। हम अपनी बॉडी को बैलेंस में रखेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, तो हमारा माइंड भी बहुत हमेशा से खुशी रहेगा। वेरी हैप्पी पर्सन। एक और सवाल डॉक्टर अर्जुन, इस बात को लेकर कि क्या घी खाने से मोटापा बढ़ता है? आयुर्वेद इस पर क्या कहता है? घी जो है बेसिकली सोर्स है विटामिन ई का। कि आप अगर नॉर्मल मात्रा में लेते हैं तो वो उतना आपका वेट नहीं बढ़ाएगा। तो ऑलरेडी आप ओबीस हैं, आप जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स आपका 28 से ज्यादा है, अधिक मात्रा में घी का प्रयोग ना करें। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका फिजिकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उस घी को पचा सके, डेफिनेटली वो कैलोरीज के तौर पे आपकी बॉडी में नजर आएगा। देश में ट्रेडिशन है, घी, दूध, दही, मक्खन को हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो भी लोग उनका प्रयोग करते हैं, वो प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज भी करते हैं, उनकी फिजिकलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जी। अब अगर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, दही मक्खन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो कैलोरीज जो है आपकी बॉडी में नजर आने वाली है, आप मोटे होंगे उससे। बिल्कुल। तो डॉक्टर अर्जुन, आज आपने बताया मोटापे से आयुर्वेद के माध्यम से कैसे निजात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम में आए और आकर आपने तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।